नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, ये जो ऑल एग्जाम जीके विद विपिन जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए जाना जाता है। उसी क्रम में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की। उसी क्रम में हम जो रेलवे की एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी के साथ साथ जितनी भी अन्य कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं जिनमें जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि कैसे याद रखें पीवाईक्यू, इसका भी मूल मंत्र इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक है, आज जो हमारी क्लास नंबर 18 है, तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े, तो दोस्तों बेहतर तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। और जो जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप भविष्य के एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी बनने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि जो पौधों में पौधों में प्रश्वसन जो का कार्य किसके द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं, पौधों में जो श्वसन होता है, सांस लेने का जो कार्य किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये पेड़ पौधे जो सांस किसके माध्यम से लेते हैं, तो पत्ती के माध्यम से लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ किसी भी जगह से ऐसी तैयारी क्वेश्चंस को पढ़ रखा है, तो आपको बस क्या करना है, अपने कान में ईयरफोन लगाना, थोड़ा सा वीडियो की स्पीड और क्वालिटी को बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवीजन करना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसका जो डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उस पर जल्दी से जल्दी वो रिवीजन के तौर पर पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस को, क्योंकि हम पहली वीडियो में भी काफ़ी एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चंस को, अब एग्जाम डेट नज़दीक है, तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम रिवाइज यानी कि उन्हें जो तैयार कर लें। ठीक है, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन पर एक्सप्लेन कराएं, कि क्वेश्चन का जितने भी डाउट, जितने भी इसके पॉइंट हैं, सभी पर चर्चा की जाए। तो ये आप एक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चल देखिए, इस क्वेश्चन संबंधी कुछ फैक्ट्स आप इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गांधी जी ने 12 मार्च को अपना एक ये अभियान चलाया था। और नमक कानून कब भंग किया, तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ UN के समक्ष गान किया। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जातक बोधो का पवित्र ग्रंथ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन तो दोस्तों ये जो हम आपको करा रहे हैं, ये लगभग 80-90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर परीक्षा में, ऐसे नहीं कि रेलवे में, सभी परीक्षाओं में ये रिपीट होते हैं। ठीक है, जो 20% क्वेश्चन है जो स्पेशल कहीं से नए उठाए हुए हैं, तो बस आपको उन पर ध्यान देना है। ठीक है, उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर बार नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकला जो है किसके शासनकाल में बनी, तो गुप्त शासनकाल में बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन संबंधी कुछ फैक्ट बताने की कोशिश है कि कुंभ मेला 12 वर्षों बाद आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि भारत में 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, कुंभ मेला हर 12 वर्ष के बाद आता है। ठीक है, और अर्धकुंभी 6 वर्ष के बाद आती है। इस वर्ष यानी 2024 में उत्तर प्रदेश प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 2024 में कुंभ का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी किताबों में मिल जाता है आपको ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। हम सब ज्योग्राफी में जब हमारी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे प्लेटफॉर्म पे हमारे, तो वहाँ सब क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा रखे हैं पूरी डिटेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्यारोहण
का विस्तृत विवरण कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। आप जानते हैं कि हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो परावैंगनिक किरणों को सर्वप्रथम जोहान विस हेल्स रिएटर ने देखा? किसने देखा? जोहान विस हेल्स रिएटर ने देखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो लोथल है। पतन नगर कौन सा? लोथल, गुजरात में है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, ठीक है। ये कहाँ है? हम्पी, कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की जो खेतड़ी है परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और नए कंपटीशन के बच्चे इसमें डाउट में रह जाते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। तो जो मैक संख्या है, देखिए मैक संख्या का संबंध किससे? जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं इस प्रश्न को कर ले जाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाता। वो जानते हैं कि मैक संख्या संख्या किसी ऐसी कुछ गणित वणित से होगी नहीं। मैं जो मैक संख्या जो होती है, ठीक है, मैक संख्या जो होती है वायुयान की गति से संबंधित होती है। देखिए आपको ध्यान रखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे प्रश्न को आप कंसंट्रेट करके ध्यान रखें कि मैक संख्या का संबंध जो वायुयान की गति से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्व का उद्देश्य क्या है? तो जो नीति निर्देश जो तत्व होते हैं उनका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। ध्यान देना है, ठीक है, भाग 4 से संबंधित है। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर जो अक्षांश कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि आप जानते हैं विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जहां 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात का समय बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ देखिए क्या है क्वेश्चन कि पोर्टलैंड सीमेंट के जो प्रमुख संघटक हैं उसमें क्या क्या डलता है? लाइम डलता है, सिलिका डलता है और एल्यूमिना डलता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, रेलवे का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे की किसी भी कैटेगरी की परीक्षा हो वहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछने का संभावना बहुत ज़्यादा बनती है और पूछा भी जाता है। शोल्डर, शोल्डर को हम क्या बोलते हैं? टाँका। ये किस किस धातु से बना होता है? तो टिन और सीसा का मिश्रण धातु है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन को हमने जो पहली क्लास थी, जो क्लास नंबर 17 थी, उसमें काफ़ी अच्छी चर्चा की है इसकी, काफ़ी डिटेल में। तो आपको बस यहाँ ये ध्यान देना है कि इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। डिटेल में हमने लास्ट क्लास में पूरा बता रखा है, इससे संबंधित सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जो एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक जो अम्ल है, देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण के लिए काम में आता है, ठीक है। ये विटामिन सी से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। प्रश्न कह रहा है कि जो भगत सिंह थे, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। प्रश्न सिर्फ इतना पूछ रहा है और हम इससे संबंधित कोई फैक्ट पर चर्चा करते हैं। देखिए इससे ये है कि जो भगत सिंह के साथ साथ किसे फांसी लगी थी? तो भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी लगाई गई थी, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि जब ये फांसी लगी थी तब गांधी जी का काफ़ी विरोध हुआ। विरोध का कारण क्या था कि गांधी और इरविन समझौता 5 मार्च 1931, यानी कि जिस दिन इन्हें देखिए 23 मार्च, लगभग 18 दिन पहले गांधी और इरविन जो भारत में वायसराय थे, ठीक है, तो इनके बीच एक दिल्ली समझौता हुआ, जिसे दिल्ली में हुआ तो दिल्ली समझौते के नाम से जाना गया। तो भारत में काफ़ी इसका विरोध हुआ कि गांधी जी चाहते तो शायद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी बच जाती, उनकी फांसी नहीं लगती। तो इसका काफ़ी विरोध देखने को मिला, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम इसकी सब्जेक्ट की क्लास यानी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास जब करेंगे तो वहाँ काफ़ी चर्चा इस चीज़ों पे हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूनिटी को किसने लिखा? तो उनका नाम था सैयद अहमद खान ने लिखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान, हमारा जो राष्ट्रीय गान है प्रथम बार कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 किसके लिए है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना, प्रेशर कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर में साग यानी साग सब्जी खाना जल्दी बनने का कारण क्या है? कि पानी का जो क्वथनांक लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। पानी का जो क्वथनांक लेवल, उबाल लेवल है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो आशापूर्णा देवी हैं, ठीक है। कौन थी? आशापूर्णा देवी थी, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है 1965 से शुरू होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बताना चाहेंगे कि रेलवे अपना क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है, इसी वजह से हमें पीवाई क्यू कराने की जरूरत है और बच्चों को पीवाई क्यू करने की जरूरत है। आप देखिए जो परीक्षाएं अभी नवंबर और दिसंबर में लगी हुई हैं, उनके लिए आप कोई नया ना पढ़े, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाई क्यू करें, उन्हें समझें, ठीक है। क्योंकि जितना आपने पढ़ लिया है वो तो क्लियर रहे, वो तो आपका मतलब 100% सही होना चाहिए जितना आपने पढ़ रखा है, ठीक है। बस आपको जितना पढ़ लिया उसे बार बार रिवाइज करना है, उससे संबंधित बार बार पीवाई क्यू करने हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी, इस मिट्टी को कई नाम से जाना जाता है। जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो सब कुछ बताने की कोशिश रहती है, ठीक है। भारत में काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी का जो क्षेत्र है मध्य भारत। अब दोस्तों आप मध्य भारत तक सीमित है और मध्य भारत का क्षेत्र को आपको जानना चाहिए। इसमें कुछ जो है महाराष्ट्र का हिस्सा, कुछ एमपी का हिस्सा और कुछ नहीं, कुछ जो है आंध्रा का हिस्सा, कुछ कर्नाटक का हिस्सा। तो ये आपको जो ध्यान देना है, जब आपको मैप के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है तो वहाँ सब कुछ क्लियर कराया जा रहा है। मतलब आपको अपने माइंड में ये ध्यान देना है कि मध्य भारत का क्षेत्र सीमित है, इसमें आपको ध्यान देना है कि कुछ महाराष्ट्र का एरिया, कुछ जो महाराष्ट्र का है, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ जो आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना भी कुछ थोड़ा सा आता है और कर्नाटक का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अल्फांसो आम की एक किस्म है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा आप ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी क्या है? तो वो बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को आईटी राजधानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हम्पी है, हम्पी के खंडर कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा हुई थी अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। प्रातःकाल गाए जाने वाला राग भैरवी है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा अब ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो राजा राम ने संभाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान किसके जमाव के कारण होती है? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होती है। आपको ध्यान देना है, अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जब आदमी एक हार्डवर्क करता है, परिश्रम के पश्चात जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें थकान महसूस होती है, वो किसके माध्यम से महसूस होती है? तो वो जो है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होती है। पूछा गया, काफी बार परीक्षाओं में हमने देखा है ये, ठीक है। शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक की क्या कहलाती है? तो उसे हम एंडोस्कोपी यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। कौन? एंडोस्कोपी। जो एंडोस्कोपी तकनीकी होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जीटी रोड, जीटी का मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, का निर्माण किसने किया? तो शेर शाह सूरी ने करवाया, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अलमाटी बांध कहाँ पर है, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी है, कर्नाटक में बना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, अलमाटी बांध को कई बार पूछा गया है परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो क्षोभमंडल कहते हैं। इसे जो ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी जो भाषा है इसे लिखने की जो शैली है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, गाजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन बी का जो स्रोत सबसे अच्छा मूंगफली है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, सऊदी अरब में है। अब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये नहीं रहा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केरल में इंडुकी परियोजना कहाँ पर है, तो पेरियार नदी में। आपको ये इंडुकी परियोजना भी पूछ लेता है और पेरियार नदी कहाँ है, केरल में, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि OIC का अर्थ क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि माइकल फरेरा का संबंध किससे है, तो वो विलियर्ड से है। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में किसने रुचि ली थी, तो लॉर्ड रिपन थे, इनका कार्यकाल जो 1882 के समथिंग था। ठीक है, आसपास था। ठीक है, और काफी ये लोकप्रिय जो गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि तमिलनाडु की नगद कमाई करने वाली मुख्य फसल कौन है, रुई, कपास। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बाढ़ सुपर पावर योजना कहाँ पर है, तो बाढ़ सुपर पावर योजना बिहार राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश का जो निर्माण किसने कराया, अशोक ने कराया। अशोक सम्राट जो हुए उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोध कारखाना यानी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है मथुरा में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक तेल शोध कारखाना यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में हुआ। उस युद्ध को जीतकर जो रॉबर्ट क्लाइव था ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी। या आपको इस क्वेश्चन को ध्यान देना है, एक बार फिर सुने कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757। इस युद्ध का कारण क्या था कि जो 1756 में जो ब्लैक होल, जून में ब्लैक होल की घटना घटी थी, उसमें काफी अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी मारे गए थे एक कोठरी में बंद करके। ठीक है, तो उसी के विरोध में एक युद्ध की रणनीति रखी गई। वो युद्ध प्लासी का युद्ध हुआ, कब हुआ, 1757 में हुआ। उस युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था अंग्रेजी सेना की तरफ से, और रॉबर्ट क्लाइव की उसमें जीत होती है, और तभी इसने अपना वर्चस्व बढ़ाया और भारत के बंगाल में इसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रख दी। ठीक है, क्योंकि ये भारत में बंगाल का पहला गवर्नर बना, ना कि गवर्नर जनरल। इसमें ध्यान देना है कि गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर देखना है क्या है, जब आगे हम क्लास पढ़ते हैं अपनी, वहां सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जो राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। ठीक है, राधाकांत देव ऐसे थे जो सती प्रथा के उन्मूलन यानी कि उसके बंद करने का विरोध कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि हिनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान देना है क्वेश्चन पर कि जो नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है।
ठीक है। दक्षिण भारत की जो एक पर्वत श्रेणी नीलगिरी, उसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपने जो क्वेश्चन देखे हैं, ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में 80 से 90% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं रेलवे के साथ साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास जो काफ़ी अच्छी लगी होगी आज की। दोस्तों इस क्लास को देखिए, एग्जाम से पहले आपको बार बार इसे रिवाइज करना है। देखिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कभी आप कोई कहे कि आपसे नहीं, यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, देखिए आपको ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से पढ़ना चाहिए। ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में, उस पर ध्यान देना चाहिए। रेलवे कहीं से नहीं, रेलवे अपने क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। 80 से 90% क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। आप जब हमारे साथ ये PYQ की सीरीज देखते हैं, तो आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन किसी पहले ईयर और शिफ्ट में पूछा गया है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो बस आपको सुपर फास्ट मोड तरीके से इन्हें रिवीजन करना है। ठीक है। और हमारी सब्जेक्ट वाई क्लासेस, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, या अन्य किसी टॉपिक वाइज जितनी भी GK GS है, सभी की क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रही है। आप वहाँ जाएं और क्लास को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो ठीक है दोस्तों, आपने अगर अभी तक इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भविष्य में हमारे साथ जुड़ें और एक बेहतर तैयारी को कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।